हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर है ये 4 और चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 4.2। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो पॉइंट्स मैं बता दूंगा इस लेक्चर में। देन आफ्टर वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेंट्स के, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उसी बेस पे ये एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ द रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, रोज या कॉलम्स, ठीक है, कोई भी दो, ठीक है, या रोज या कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट और इंटरचेंज, ठीक है। हमारे पास डिटरमिनेंट दिया हुआ होगा, ठीक है। तो अगर उसके कॉलम्स और रोज हम चेंज करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स डज नॉट चेंज, उनका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे डिटरमिनेंट लिया हुआ है मैंने, ठीक है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब क्या, या तो मैं रोज चेंज करूँगा या कॉलम्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम चेंज करूँगा, ठीक है, उसको मैंने A डैश नाम दे दिया है डिटरमिनेंट का, तो यहाँ पे क्या आ गया A1 A2 A3, ठीक है। फिर इस वाली कॉलम को, सेकंड कॉलम को मैंने चेंज किया B1 B2 B3, और थर्ड कॉलम को मैंने चेंज किया रो में C1 C2 C3। तो इन दो का जो डिटरमिनेंट आएगा वो सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। ये है पहला पॉइंट इसका, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, इफ एनी टू रोज, कोई भी दो रो या कॉलम, ठीक है, कोई भी दो रो या कॉलम ऑफ है डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर उसके डिटरमिनेंट्स हम चेंज करेंगे, ठीक है, कोई भी दो रो या दो कॉलम हम चेंज करेंगे, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, तो साइन चेंज होगा, यानी कि अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में चेंज होगा, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट ए ले लिया है, ठीक है, डिटरमिनेंट ए ले लिया, तो इसमें क्या है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब मैंने क्या किया है, R1 को R2 की जगह पे ले लिया है और R2 को R1 की जगह पे ले लिया है। तो यहाँ पे R2 क्या है, A1 A2 B2 C2, तो वो यहाँ पे मैंने पहले वाले रो में लिखा है, ठीक है, A2 B2 C2, और ये जो पहला वाला रो है ये कहाँ पे लिखनी है, सेकंड वाले में A1 B1 C1, तो थर्ड तो एज इट इज़ है A3 B3 C3। तो डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट ऑफ इसका जो होगा, ठीक है, डिटरमिनेंट वो किसका हो, मतलब किसके इक्वल होगा, वो डिटरमिनेंट ऑफ A डैश के इक्वल होगा, लेकिन साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। साइन क्या, नेगेटिव, आपस में इक्वल होंगे लेकिन साइन नेगेटिव। ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करूँगा, हमारे पास डिटरमिनेंट है, अगर हम कोई भी दो कॉलम या दो रो चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ये ले लिया है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट कुछ ना कुछ आएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इस वाले में हमने क्या, रो फर्स्ट और सेकंड रो को चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले, ये जो सेकंड वाला रो है ये फर्स्ट में लिख दिया, और फर्स्ट वाला रो है वो सेकंड में लिख दिया, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो नेगेटिव डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब है थर्ड पॉइंट, कह रहा है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स, ठीक है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। देखो हमारे पास डिटरमिनेंट है, अब अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो डिटरमिनेंट जीरो आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये और ये, ठीक है, सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा हमें ज़ीरो आएगा, ठीक है। यहाँ अगर कोई भी रो, जैसे कि यहाँ पे x होगा और यहाँ पे भी x होगा, और यहाँ पे y होगा, यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे भी y होगा, और यहाँ पे भी y होगा, यानी भी कुछ भी ले लें हम, ठीक है। तो अगर रो दो सेम होंगे तो भी डिटरमिनेंट ज़ीरो होगा, अगर कॉलम दो सेम होंगे तो भी डिटरमिनेंट ज़ीरो आएगा। अब तीन रो या तीन कॉलम एंड वो तो ज़ीरो होगा ही होगा, जब दो रो सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो ज़ीरो आ रहा है, तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली, मतलब कि अगर तीन रोज या तीन कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे तब भी ज़ीरो आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब ये है लास्ट पॉइंट, इफ ईच डिटरमिनेंट ऑफ ए रो, ठीक है, और कॉलम इज़ मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है। अब कोई भी रो या कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, लेट इट बी ए की, ठीक है, की, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाय की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट ए ले लिया है, ठीक है,
तो इसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4। अब समझो मैंने फर्स्ट वाले में कुछ ऐड किया 3 और यहाँ पे भी 3 ऐड किए, तो डिटर्मिनेंट जो आएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट जो आएगा वो आएगा k मल्टीप्लाई k डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। और वो k क्या है यहाँ पे, वो k है यहाँ पे हमने 3 मल्टीप्लाई किया है, तो 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a। हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 इंटू 3 3, ठीक है, 2 इंटू 3 हो गया 6 और 3 इंटू 4 सॉरी 3 4, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 4 हो गया 12 और ये 6 इंटू 3 -18, तो ये क्या आ रहा है -6, ठीक है। अब ये क्या आया जब हमने मल्टीप्लाई किया, अब यही हम मानेंगे 1 2 3 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हमने किया 3। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो ये नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा मैं 1 2 3 4, ठीक है। मैंने 3 मल्टीप्लाई किया है ना, 3 हम बाहर रखेंगे, ठीक है। तो 3 इस तरह 1 इंटू 4 हो गया 4, 3 इंटू 2 कितना होता है, तो ठीक है, और ये 3 इंटू 2 क्या होता है 6। देखो अब 3 मल्टीप्लाई 4 -6 तो -2 रहेगा, 3 इंटू 2 -6, तो ये और ये इक्वल आ गया, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।